हेलो। ला दीजिए ना फोन। पासवर्ड बताओ, इज्जत से पूछ रहे हैं। हम बता देंगे पासवर्ड। नहीं अभी बताओ। बता देंगे कह रहे हैं। नहीं अभी बताओ, हम तो बता दोगे, अभी बताने का दिक्कत है। बताओ पासवर्ड, हम ला के दे रहे हैं। लाइए, नाटक क्या कर रहे हैं? नहीं देखो, वही फोन कर रहा है जिसको हम फोन किए हैं दोस्त को रिश्वत मारने के लिए, वही बोल रहा है कि ठीक है, वही बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। टाइम लॉस मत करो, पासवर्ड बताओ। तुमको एक चीज कहीं कुछ नहीं होगा तो जो बोलोगे सो होगा। आप ला रहे हैं? हाँ या नहीं नहीं आपको रिसेट मारना है ना? हाँ रिसेट मारना है। हाँ मतलब मेरा फोन का कुछ भी है सब गायब करना है। हाँ। हमको कुछ से मतलब नहीं है, कल हमको उसका डिलीट करना है। बताओ, कुछ से क्या? मतलब नहीं है। हमको तो मैसेंजर डिलीट करना है। बताओ तो कुछ कर तो हम क्या पासवर्ड बोले? बताओ, तो पासवर्ड आप अभी बताओ। सुनेंगे? आप अभी हाँ कसम खाने बोले ना, कसम खाए। हाँ। नहीं तुमका कसम हम झूठा है तो आप नहीं करते। जल्दी लिखिए। पासवर्ड बताओ। बता देंगे, पासवर्ड कह रहे हैं तो। अभी बताओ इतना दिन तुम वहाँ पहुँच गया रहता फिर। आप क्या बोले अभी? अजय मेंबर के पास आओ, और हम धूप में जाके खड़ा हैं और नहीं आ रहे हैं, तब जाके आप कॉल किए। ठीक है, पासवर्ड बताओ पहले। जल्दी ले इतना जाइए। देरी में मोबाइल पहुँच जाएगा। ठीक है, पासवर्ड बताओ, मोबाइल वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, हम विकास को फोन लगा। अरे विकास को पता है ना उसका मैसेंजर इसका। कोई दिक्कत नहीं है, तो पूछो, विकास को फोन करो तो और पूछो। विकास तो बता, तो लाइन का फोन। ठीक है, तो रखो हमको। ठीक है, मैसेंजर को मत बताओ, मोबाइल का बताओ। जल्दी लाइए। मोबाइल के पासवर्ड बताओ, मैसेंजर का हमको नहीं चाहिए। काम है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? पवन का माँ बोल रहे हैं। नंबर थोड़ी ना सेव करके रखे हैं। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बाहर निकलो ना, तुमसे बात करना है। क्या बात करना है? बोलिए। तुम बाहर निकलो ना। क्या बात करना है? मेरा वही काम बच गया है। क्या बात करना है? अब काम का है, मतलब तुमको पता नहीं है क्या काम है सो? क्या बात करना है बताइए ना पहले। आप जो बोलेंगे वो बाहर करेंगे। अच्छा, हम जो नहीं बोलेंगे वो नहीं करेगी तो आप तुमको बोलिए थोड़ी ना। ना हम करने, हम थोड़ा आप तुम बोलिए करने ना, बोल रहे हैं। तुम किस लिए बाहर मेरे निकलो। को फोन किए हैं आप? तुम बाहर निकलो फिर सिर्फ। किस लिए बात कर रहे हैं? बोलिए ना, किस लिए बाहर इसलिए बात निकलो? का काम है, इसमें आदमी फोन करता है। मेरा और काम नहीं है कि हम काम बाहर है तो तुमको निकलते रहेंगे। एक मिनट के लिए तुमको टाइम नहीं है? अभी नहीं जाएंगे। बोलिए, क्या बोलना है बोल दीजिए, जो बोलना है फोन में बोलिए। फोने में बोले? बोलिए। का वहाँ पर तेरा भैया लोग है का? बोलिए ना, कौन है, क्या है, नहीं है, बोलिए। तो बाहर मतलब निकलने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है? आप बोलिए तो पहले कि किस लिए बुला रहे हैं हमको आप। ठीक है, तो क्या मतलब गुमला से बोल रही है ना? क्या चीज? गुमला से बोल रही है? हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों क्वेश्चन इतना कर रहे हैं आप? बताइए ना। क्वेश्चन नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं पहले बताएंगे एक बार कि क्या बोल रहे हैं मतलब मेरे तुम को। नहीं बता सकते, तुमसे जब पूछ रहे हैं कि गुमला से ही बोल रही है ना, तो तुम नहीं बता सकती है। आप मेरे पास फोन क्यों किए हैं? हम आपके पास फोन किए हैं क्या अभी? तो आप तुमको अब तुम्हारा और बाकी है का? तुम्हारा और कुछ करने काम का बाकी? तरह तो सब खर्च पूरा हो गया। तो अभी कॉल करने का रीजन क्या रहा अरे बताइए। तो तुमको हम ये कह रहे हैं कि गुमला से बोल रही है। आप हमको बताइए ना, हम कहीं से भी बोल रहे हैं, आप हमको कॉल क्यों किए हैं? हम अभी आपके पास फोन किए हैं क्या? बताइए। नहीं, तो जब तुम करती थे तो हम तेरे पास करते थे, तब बताओ। आप मेरे को ये बताइए कि कॉल किस लिए किए हैं, सर बताइए। आप फोन ला दीजिए, हम बाहर खड़े हैं। आप दिन नौटंकी मतलब अभी दार मम्मी को लेकर के, ठीक है, शादी में जाना है, फोन आ गया है, पॉसिबल ही नहीं है अभी। तो सब बुला रहे थे ना, कहे नहीं आई? कब बुलाए हैं? सुबह से हम कैसे नहीं बुलाए रहे? आप बोले ना कि अजय में बस खड़ा रहो। हाँ, तो फिर फोन आ गया घर से। कौन फोन आया गया घर? हाँ, कहाँ जा घर से माँ का फोन आ गया। ठीक है, कल तो हम पहुँच जाएंगे तुम्हारे पास, मॉर्निंग के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, कितना बजे? हाँ भाई 12 बजे तक, 12 बजे तक, क्या? 11-12 बजे तक। और वहाँ ऑफिस में दुनिया का फोन आता है, फोन करना पड़ता है ब्रांच वाला को। सो एक दिन का बात है ना, एडजस्ट करो। क्या एडजस्ट करो? हम इतना देर आपका फोन लेके रहते हैं? टच नहीं करने देते हैं? हम ये हरकत करते हैं नहीं ना। ठीक है ना, हम यही कल एक ही उपाय हम करेंगे। ठीक है ना, कल मेरा फोन चोरी हो गया, क्योंकि हम जा रहे हैं करने। ठीक है, लिखवा देना, क्या होगा उसको।
आप फोन ला के दे रहे हैं या फिर हम और कुछ उपाय करें? सब बता दीजिए। हम बोल रहे हैं कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। अभी नहीं आ सकते हैं? कहाँ आना है बताइए ना, हमको आ रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है अभी। आप अभी कहाँ पर से ये ठीक बताइए है, हम अभी इंतजार बोले ले हम को, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। बोले घर में रहेंगे तो माहौल कहाँ से? ठीक है, तो कितना देर में लौटिएगा? तुमको ऑफिस में ला के देंगे। सुनिए, कितना देर में लौटिएगा आप शादी से? अभी 12 बज जाएगा। हाँ, तो 12 बजे हमको पहुँचिए। पागल है, 12 बजे कहाँ आएंगे देने के लिए? बाहर हम खड़ा रहेंगे। हम ऐसा तुम कहाँ होगी 12 बजे? रोड पे खड़ा रहेंगे। कौन रोड? काके रोड में। पगला है, पकड़ जाएंगे 12 बजे। मम्मी क्या बोलेगी? और दिन मम्मी नहीं बोलती थी? 12 बजे मिल जाएगा। ठीक है। नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। आज हमारे साथ महिला थाना में एक मामला आया हुआ है, जिसमें एक युवती जो यौन उत्पीड़न से काफ़ी समय से जूझ रही हैं, उन्होंने अपनी गुहार लगाई है प्रशासन से न्याय के लिए। जी हाँ, एक बार मैं पूरा मामला आपको बता दूं कि एक युवती जिसके साथ एक युवक ने झूठ बोल करके 2 साल तक शादी का झांसा दे करके उनसे यौन उत्पीड़न किया और बाद में शादी से मुकर के वो कहीं और शादी करने के लिए रेडी हो गया। जी हाँ, युवती बहुत बेहद परेशान है, बहुत तरह की उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हैं और वह काफ़ी बेहाल है। वह अपनी गुहार लेकर के मीडिया के पास आई हैं और अपनी बात रखना चाहती है। चलिए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। मैडम, क्या है ये पूरा मामला? मेरा मामला यही है कि 2020 अगस्त में पवन सिंह नाम का लड़का जो इटखोरी निवासी है, अभी वो फिलहाल में अपर प्रेम नगर में रहता है और उसका सोकर का दुकान है जोड़ा पुल के पास में। उसके साथ में मुझे 2 साल से शादी का झांसा देकर अपने साथ रखा और यही फर्स्ट में बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। और अभी वो 7 मार्च 2022 को कोई लड़की से, काव्या नाम की लड़की जो हरमू की रहने वाली है, उसे शादी का इंगेजमेंट कर लिया है। मुझे तब जो पवन सिंह आप बोल रहे हैं, आपकी मुलाकात इस पवन सिंह से कैसे हुई, कहाँ पे हुई? पवन सिंह से मेरा मुलाकात एक फेसबुक का माध्यम से हुआ था। उसके बाद बातचीत हुई और वो मुझे हमेशा परेशान करता था कि कहाँ रहती हो, पता जानने के लिए वो हमेशा परेशान करता रहता। पता जानने के बाद एक दिन वो मेरा घर आ गया। उसके बाद में अचानक घर आ जाता है और अगल बगल में कोई नहीं दिखता है तो अचानक वो हमको पकड़ लेता है। जब फिर मैं रोने लगती है तो फिर बोलता है कि हम समाज के सामने अगीन को साक्षी मानकर तुमको हम शादी करके अपना घर ले जाएंगे। तो ये बात उसने मौखिक तौर पे कही, कहीं लिखित नहीं था? ये उम्मीद आपको दिलाई? हाँ, मौखिक तौर पे किया है। फिर उसके बाद मैडम 2 साल काफ़ी लंबा समय होता है, क्या आपने कभी उसके परिवार को देखना नहीं चाहा? कभी कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सब जानकारी आपने जुटाई नहीं? नहीं, वो सब मैं उससे पूछती थी, बट वो यही बोलता था कि हम चुटिया में रहते हैं, लेकिन वो झूठ पे झूठ बोलता था। उसकी मम्मी से भी कांटेक्ट करने का कोशिश की, लेकिन यही बोलता था कि चुटिया में रहते हैं। मम्मी से क्या बात करोगी, जो बात करना है हमसे करो। तुमको बोले हैं कि हाँ शादी करेंगे तो फिर बहन का सबसे पहले करेंगे, उसके बाद में हम लोग दोनों शादी करेंगे, और अगर पहले हम लोग करते हैं तो बहन का शादी नहीं हो पाएगा। ये झांसा देकर मुझे वो 2 साल से अपने साथ में एक पत्नी की तरह रखा। आप देख सकते हैं कि पवन सिंह ने इन्हें एक पत्नी की तरह से रखा, सिर्फ झूठ बोल के, सिर्फ झांसा दे कर के, जो किसी भी नज़रिए से इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक युवती चाह करके भी अपनी इज्जत नीलाम नहीं कर सकती है जब तक कि उन्हें कोई भरोसा ना दिलाया जाए। मैडम, आपके हाथ में ये पर्ची है, ये क्या है? ये पर्ची है FIR का कॉपी है, जो आज मैं ग्रामीण SP नौशाद सर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जब मैं 24 को ही महिला थाना में एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरा कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा था। जब मैं ग्रामीण SP के पास गई, उसके बाद मेरा FIR वहाँ लिया गया। मैं ग्रामीण तो महिला थाना से आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्या? नहीं, महिला थाना से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। जब भी मैं महिला थाना जाती थी मुझे डांट के भगा दिया जाता था। उसके बाद मैं ग्रामीण SP के पास गई तो ग्रामीण SP ने ही मुझे मदद किया। आज मैं वो सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आपके मामले का FIR हो चुका है? 64 का बयान हो चुका है जी। अब मुझे ये बताइए बेटा, अभी आप क्या चाह रही हैं? को उम्मीद है कि मिलनी चाहिए?
मुझे अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला है और 164 होने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। पवन सिंह खुलेआम घूम रहा है, अपना दुकान में बैठ रहा है, लेकिन मुझे महिला थाना से भी अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और नहीं उसका गिरफ्तारी का भी कोई पता नहीं चल रहा है। मैडम, आपके मामले में यह बात सामने आई है कि बहुत ऐसी महिलाओं को के उत्थान के लिए, महिलाओं को इन समस्याओं से बचाने के लिए कई ऐसी संस्था हैं जो बढ़ चढ़ कर आगे आती हैं और साथ देती हैं, लेकिन इनके केस में यह बिल्कुल उल्टा हुआ है। कुछ संस्थान इनसे जुड़ने की कोशिश किए, लेकिन इनके फेवर में ना जा कर के वो कोई और ही अपना काम कर रहे हैं। तो मैडम, महिलाओं को जो संस्था होती है उससे किस तरह को आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला? मुझे महिला मंच से कोई सपोर्ट नहीं मिला। फर्स्ट में मुझे यही बोला गया था कि तुम्हारे फेवर में ही बात करेंगे, तुमसे पहले मिलेंगे, लेकिन मुझसे पहले नहीं मिल के पहले पवन सिंह से मिलते हैं वो लोग और यही बोलते हैं कि कुछ ले लो और अपना रफा दफा कर लो। लेकिन मुझे क्या, पैसे के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम अपना लाइफ के लिए, हम अपना, मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे न्याय चाहिए। मैं एक बात यहाँ पे जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगी कि युवती एक अच्छे कंपनी में जॉब करती हैं, फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने पैरों पे हैं और ख़ुद कमाती है, खाती हैं, तो इन्हें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इन पे ये लांछन लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसे के लिए हो रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये खुद सक्षम है अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो ये निराधार मुझे नज़र आ रही है। बाकी हम इनसे पूछते हैं कि मैडम, आपको सुने हैं आपका मकान मालिक आपका सारा सामान फेंक दिया है? हाँ, मेरा मकान मालिक लड़का जो पवन सिंह है उसने मकान मालिक को खाली करवाने के लिए बोला और मेरा मकान मालिक आज के आज खाली करो बोला और उसी दिन हम लोग खाली कर दिए वहाँ से और हम लोग को मकान से बाहर निकाल दिया गया। तो ये अभी इतना परेशानी का दौर चल रहा है, ऊपर से आपको घर से भी बेघर कर दिया गया है, तो क्या ये पूरी परेशानी झेलना एक लड़की की किस्मत में ही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग लड़की को कहीं जगह ही नहीं मिलेगा। अभी हम कोई धर्मशाला में रह रहे हैं, अभी मेरा रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रह गया है और मुझे अब देख सकते हैं परिस्थितियां इनके साथ कितनी भयावह होती जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं या सो हमारे समझ से परे हैं। ना अभी इनके पास रहने की जगह है, ना अभी पर्याप्त उतने पैसे हैं। मकान मालिक ने पूरा सामान इनका पैक करके घर के बाहर फेंक दिया। तो एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने ये उभर कर आ रही है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न केस में जितना भी सहना पड़ता है वो एक युवती को, एक महिला को ही सहना पड़ता है। बाकी सब लोग दावे करते हैं, सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है। किसी तरह की धमकी आपको दी जा रही है? मुझे यही धमकी मिल रहा है कि सबसे पहले तो यही बोला जा रहा था कि पेपर वापस ले लो, एक दोस्त की तरह रहेंगे और हमेशा। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात पवन सिंह ने बोल रहा है कि पेपर वापस लाओ, एक दोस्त की तरह रहेंगे, घर आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, 2 साल एक पत्नी की तरह रख के और आज दूसरी लड़की से वो इंगेजमेंट किया है, दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। वो क्या मुझे दोस्ती का रिश्ता कैसे रख सकता है मुझसे? बड़ी बात कि यहाँ सबसे अगर कुछ जिसको बोलते हैं कि बुरा हुआ है तो इन्होंने किसी पे भरोसा किया, किसी की बात को पे अपना यकीन रखा और यही इनके लिए अभी सज़ा बन गई है। हालांकि हर थाने में इन्होंने एफआईआर कर दिया है, एसएसपी में भी ये आवेदन देने जा रही हैं ऑफिस में। तो देखते हैं कि इस मामले में इनको कब न्याय मिलता है, कहाँ तक। हालांकि इनका इरादा काफ़ी पक्का है कि इस बार ये पवन सिंह नाम का जो युवक है, ना जाने और कितनी युवतियों के साथ ये गलत कर सकते हैं या करेंगे, ये बात की बात है। लेकिन हम उनसे भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए।